दुश्मन। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है, उसके खानदान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो सबसे पहले तुम्हें ही डसेगी। नागिन है वो, नागिन। तुम चल रही हो? क्या जाओ? हाँ शामी, चेंज करके आती हूँ। हमारे सारे पैसे लेके फरार हो गए। हम पहले की तरह गरीब हो गए, पाई पाई को मोहताज हो गए हम। पहले की बात और थी, मेरे पास पैसे जमा थे तो अम्मी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन अम्मी की दवाइयाँ ही 4-5 हजार रुपए से कम की नहीं आती। मैं अपने खर्चे कैसे पूरी करूंगी? तुम अगर बुरा ना मानो तो महाना मुझे 10-15 हजार रुपए दे दिया करो ताकि मेरा भी कुछ गुजारा हो जाए। मुझे लो लग रही है। अगर घर में कोई मेहमान आया है तो बाहर बैठाते हैं उसे, कमरे में नहीं घुसा लेते। जावेद, हाय। मेरा दिल मेरा दुश्मन। यार वो डॉक्टर कितना जबरदस्त है, पर्सनालिटी देखी थी उसकी? पिछले वाले ने तो मुझे डरा ही दिया था। वाकई बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। जी बाबू भाई, हो गया? यानी 4 तो बहुत कम है, आप 4.5 में डन करें। नहीं, पैसों का मामला है, बेहतर होगा कि आप खुद मेरे घर पे आके दें। जी चलें, ठीक है, ओके। क्या हुआ, बिक गई? बिक गई, लेकिन 4.5 लाख में बिकी है। ये मैकेनिक बहुत तेज है, मुझे पूरा यकीन है 5 लाख में सौदा हुआ होगा। अली, पैसे आ जाएंगे ना तो हम किचन का कुछ जरूरी सामान ले लेंगे और ग्रोसरी लाजमी करनी है। ठीक है। क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही भटकते रहेंगे? हमारा कभी अपना घर नहीं होगा? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? होगा, जरूर होगा, बस कुछ दिन सब्र कर लो। क्या हुआ? यार इंजेक्शन से काफी फर्क पड़ा है, 50% दर्द ठीक हो गया। 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखा पैसे में कितनी ताकत होती है। हाँ जमशेद, क्या हाल है? फ्री हो गए तुम? काम कैसा चल रहा है? हाँ यार आऊंगा, बस आजकल काम की तलाश में। अगर घर में कोई मेहमान आया है तो बाहर बैठाते हैं उसे, कमरे में नहीं घुसा लेते। शामिल, अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है मुझे तन्हाई पसंद है। इतना फर्क है ना हमारी सोचों में। तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ तन्हाई तलाश कर रहे हो और मैं तन्हाई से डर के तुम्हारे पास आई। है ना फर्क? तुम इतना दुखी क्यों हो रही? तुम मेरी बीवी हो और सबसे बड़ी हकीकत ये है। और रहा सवाल सोच का,
तो दो इंसानों की सोच कभी एक जैसी नहीं होती। तो क्या दो अलग अलग सोचों के लोग एक साथ खुश नहीं रहते? बिल्कुल रह सकते। तुम खुश नहीं? शामिर, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। जब से हमारी शादी हुई, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिसमें तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नजर आई। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत खुश हूँ और मुतमईन भी। बस थोड़ा सा बोरिंग हूँ, एडजस्ट कर लो। कॉफी पियोगे? बना के लाती हूँ। चलिए, लोग फोन क्यों नहीं उठाते? भाई नाश्ता कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ से दी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगा, वापस ले जाओ। तो क्या भूखे जाएंगे? नाश्ते से क्या नाराजगी, नाश्ता तो करके जाएं। एक दफा जो मैंने तुम्हें कह दिया वो समझ लो, और मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। भैया पता नहीं मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं। आप भी मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? देखो मायरा, मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा। ठीक, ना करें मुझसे बात। जितना नाराज रहना है रह लें, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई बाप की जगह होते हैं। इतना ख्याल है तुम्हें मेरा, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? भाई आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आप है कि मुझ पर भरोसा कर ही नहीं पाते। आपका ये जानना बहुत जरूरी है। शामिर को मैंने नहीं बल्कि जबरदस्ती भाभी ने अंदर भेजा था। मैं तो इस मामले में कुछ जानती भी नहीं थी। खैर, मैं नाश्ता यहाँ रख रही हूँ, कर लीजिए। ये लो, गिन लो, 4,30,000 है। 30,000 क्यों? 4.5 की बात हुई थी ना। 12,000 एडवांस दिया था, 8,000 का गाड़ी में काम निकल आया। ठीक है? हाँ वो भाई, अब मेरे साथ भी टोपी ड्रामे करेंगे। एक तो तुम्हें पार्टी ला कर दी, भाग दौड़ करके गाड़ी की डील पक्की की, ऊपर से तुम ये बात कर रहे हो। भाई अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारी पार्टी से बात करा दूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज़। इनकी खुशबू ही अलग होती है। वाकई। चलो ना मार्केट चलते हैं, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और अब की बार मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगी। नहीं अमन, बिल्कुल नहीं। हम लोग मार्केट जाएंगे लेकिन सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदेंगे। पहले हम लोग बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं और सबसे पहले तो मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है। बस यहीं से गुजर रही थी तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलती चलूं।
अच्छा किया राबिया तुम आ गई, मेरा दिल तो वैसे ही बहुत घबरा रहा था। अब तुम आई हो तो कुछ दिल हल्का हो जाएगा। खैरियत है? क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए? मैं बहन क्या बताऊं, बस इस घर के तो मसले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो सलमान भाई थे ना, जिनके साथ हम कारोबार में पैसे लगा रहे थे, उन्होंने हमें ऐसा लारा रप्पा दिया और सारे पैसे लेके ये जा वो जा फरार हो गए। वो पैसा तो हमारा डूबा है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा धोखा करेंगे हमारे साथ। वो क्या कह रही हो शाहीना? कितनी मनहूस खबर सुना दी तुमने। सच कह रही हूँ मैं, पता नहीं जावेद का क्या बनेगा, कहाँ से पैसों का बंदोबस्त होगा, उनकी तो नौकरी भी नहीं है। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं ऐसा करती हूँ कि इत्तिशाम साहब से बात करती हूँ, बड़े आदमी है, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे जावेद की नौकरी का। हाँ तुम पहली फुर्सत में बात करो राबिया, तुम परेशान ना हो बस। वैसे ये मायरा कब की आई हुई है? अरे मालूम तो है तुम्हें, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आई है। और किस लिए आएगी? कौन सा मेरे लिए आएगी क्या वो? अजीब है वैसे तुम्हारी नंद, तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए इसे कि तुमने इसका बड़े घर में रिश्ता करवाया है। ना गुर्बत का रोना धोना, ना कोई और मसाइल। ए बहन रहने दो, उसके बड़े घर में भी आने से ना हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा, सारा फायदा खुद को हो रहा है। जब पैसे मांगो तो फौरन फट से मना कर देती है कि मेरे पास तो नहीं है, क्या फायदा हमारा। वैसे मैंने सुना है तुम आजकल बड़े रिश्ते करवाते फिर रही हो। गलत सुना है तुमने बहन, इतनी महंगाई हो गई है, लोगों ने शादियां करना ही छोड़ दी हैं। वैसे तुम जफर से क्यों नहीं कहती कि जावेद का कुछ करे? रहने दो, इससे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। शादी होती वो ऐसा बदला है कि हद नहीं। अमीर नखरे वाले तो होते हैं, थोड़ा सा रोना रो, दे देगा पैसे। राबिया मुझे मालूम है जफर से ना हमें अब कोई वादा नहीं होने वाला, उसका मतलब था निकल गया, उसको क्या मुझे पैसे मिले या ना मिले। तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। क्या? कौन सा रास्ता? देखो तुम्हारी नंद अभी भी जवान है, खूबसूरत है, अगर जफर उसे तलाक दे दे तो बहुत से लड़के उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी अच्छे अच्छे। तलाक? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ देखो ना, मैंने अभी एक लड़की का रिश्ता करवाया, गरीब थी वो, शादी होते ही लड़के ने अपनी बीवी को और उसके घर वालों को सोने में तोल दिया। ये तुम क्यों कॉल कर रहे हो? आंटी कैसी है? उनकी फिक्र मत करो। आखिर तुम घर आए क्यों? जानते तो हो ना भाभी को। मायरा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे चाचू ने कहा था, और उन्हें मना करना ठीक नहीं होता। सही क्या है और क्या गलत, ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। भाभी को तो बस बात का बतंगड़ बनाने का मौका चाहिए। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं शामी, तुम सॉरी मत कहो। बस इतना याद रखो कि मैं मर भी जाऊंगा तो इस घर में मत आना। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास, सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है एक राज। ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह
किस्मतों ने बदली करवट, क्या सितम ये ढह सकेंगे। अम्मी, मैंने आपको दर्द की टैबलेट तो दी थी, क्या हुआ आपको? पता नहीं बेटे, ये दर्द तो रुक ही नहीं रहा। मैं भाई को बुलाती हूँ। आए अल्लाह। भाई, भाई अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, खुदा के लिए उन्हें अस्पताल ले जाएं। हाँ तो ये कौन सी नई बात है? अम्मी की तबीयत तो रोजाना खराब रहती है। क्या हुआ? तुम तो खाना खा रहे थे ना, डॉक्टर के नहीं जाना मुझे लेके? जल्दी खाना खाओ, ऐसी देर हो रही है। मैं भाई पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, रात से तड़प रही हैं। तुम क्यों नहीं लेकर चली जाती अम्मी को अस्पताल? बहुत खुद मुख्तार हो ना तुम, सब कर लेती हो तो करो। भाई अम्मी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप किसी के बहकावे में आके अम्मी के फर्ज से नजरें नहीं चुरा सकते। क्या मतलब किसी के बहकावे में आके? साफ साफ बोलो, कहने का चाहती हो मायरा? तुम किसी और की बात मुझ पे रख के सुना रही हो हैं? लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम्हारे भाई को दूध पीते बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, जो मेरे बहकावे में आके बहक जाएंगे। मैं सब जानती हूँ, अम्मी की बीमारी सिर्फ एक बहाना है शामिर को बुलाने का। असल में तो तुम्हें अपना बुढ़ा शौहर पसंद ही नहीं है, ना पहले था और ना अब पसंद है। इसलिए तो बार बार अम्मी की बीमारी का बहाना करके उसे बुलाती हो तुम यहाँ पे। हमें नहीं मालूम क्या? भाई आप ठीक नहीं कर रहे भाई, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अम्मी को जरूरत है आपकी। आप लोग जो ये सब कर रहे हैं ना, अल्लाह ना करे कि किसी दिन आप लोगों पर ऐसा वक्त आए। इतना कहूंगी कि अम्मी बहुत बीमार है, उन्हें जरूरत है आपकी। भाई जावेद तुम जल्दी से खाना खाओ, डॉक्टर के जाने हमने। तुम्हें ही याद कर रहा था कि तुम्हारी कॉल आ गई। अच्छा वो बताओ कब लेने हो तुम्हें? मैंने आपसे एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। हाँ बोलो। अम्मी की बहुत तबीयत खराब है, खुदा के लिए आके उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। जावेद को कहो ना, मैं यहाँ पे फारिग थोड़ी बैठा हुआ हूँ। उनके हालात बहुत खराब है, सारा पैसा डूब गया उनका। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए अम्मी को आके हॉस्पिटल ले जाएं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा भाई एक नंबर का झूठा आदमी, और भाभी तुम्हारी फ्रॉडिया औरत है। वो ये कॉल भी उसी ने करवाई होगी तुमसे। मैं नहीं जानती क्या सच है क्या झूठ। इस वक्त बस मुझे अपनी अम्मी की तबीयत की परवाह है। मैं आपकी सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी, खुदा के लिए अम्मी को आके अस्पताल ले जाएं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। नहीं, पानी दूं आपको? बहुत ही लालची थी, माँ के इलाज के लिए भी रकम नहीं निकाल सकती। जफर भाई, वो मैं सोच रही थी कि आपको तो पता ही है, अम्मी और बीमारियों का तो चोली दामन का साथ है ना। अब
बिला वजह इलाज पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि अपने फराइज ही भूल जाए। इसमें लालच की क्या बात है? भाई खाने पीने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं ना, और इस घर में तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, लाले। और आप बातें कर रहे हैं महंगे महंगे इलाज करवाने की। हाँ तो ज्यादा का लालच ही डुबोता है। दूसरे की जेब पे नजर रखने के बजाय इंसान को अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाने चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया मुझे। जो आप इतनी कड़वी कसैली बातें कर रहे हैं ना मुझसे, आपकी बीवी की पढ़ाई हुई पट्टी है ये। आप उसकी जुबान बोल रहे हैं। भाई अच्छा बुरा वक्त तो हर किसी पे आता है ना, आज हम पे कल आप पे भी आ सकता है। बुरे वक्त में अगर आप ससुराल की मदद कर देंगे तो कौन सा आपके खजाने में कमी आ जाएगी? क्यों 10 लाख दिए थे काफी नहीं? जो मेरी बीवी पे दबाव डाल रही है, पता नहीं किस किस्म का खानदान है। किस किस्म का खानदान है? माफ कीजिएगा सफर भाई, जहां खरीदार होता है ना, बोली भी वहीं लगती है। और अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आपने खुद ने वादा किया था 10 लाख रुपए देने का, किया था या नहीं किया था? और आपका किस किस्म का खानदान है जहां पे बीवियां खरीदी जाती हैं? बताइए। चुप कर जाओ शालिना, खुदा का वास्ता। अरे क्यों चुप कर जाऊं मैं सच बोलूं तो चुप कर जाऊं, और वो जो बैठ के मेरी इज्जत अफजाई किए जा रहे, उसको कौन सी इज्जत मिल रही है? मेरी इज्जत अफजाई करने के वास्ते बकवास बंद करो। अगर ये बात किसी और औरत ने कही होती ना तो जबान खींच लेता मैं। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा और ना ही मेरी बीवी आएगी। चलो मेरा। हाँ जाइए, ऐसे इज्जतदार हो से हम दूर ही। चुप कर शाहिना, खुदा के वास्ते जफर, मैं तुमसे माफी मांगती बेटा। मायरा, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। मायरा रोको, अल्लाह के वास्ते रोक लो। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे। कि सजा अल्लाह मुझे उठा ले। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपका दिल जीत सकूं। हाँ हाँ, तुम्हें तो सिर्फ मालदार आदमियों का दिल जीतना आता है। भाभी, मेरा दिल मेरा दुश्मन। मैं तो कब से आने का सोच रही थी, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। अब फुर्सत मिली है तो मैंने सोचा कि आयशा को जाके मुबारकबाद दे आऊं। अच्छा किया ना आ गई, इसी बहाने मुलाकात हो गई। और तुम सुनाओ, बेटा कैसा है तुम्हारा? सऊदीया से वापस आ गया या नहीं? हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है, और आती उसकी खूब धूमधाम से शादी करूंगी, सारी बरादरी इकट्ठा करूंगी मैं। ये तो अच्छी बात है। वैसे परवीन, तुमने तो बेरुखी की इंतहा कर दी। अरे बेटे की शादी की किसी को बुलाया तक नहीं। क्या बताऊं शाजिया, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि किसी को नहीं बुला सके हम। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, हमें सब पता है। किसी की इज्जत उछालने से बेहतर है कि इंसान खामोश होकर एक तरफ ही बैठ जाए। शाजली कैसी है? हाँ बेटा बिल्कुल सही है, माशाल्लाह से इंटर कर रही है। अच्छा माशाल्लाह। आप लोग कहाँ गायब हो गए थे? बातें ही नहीं है। कोई बुलाएगा तो आएंगे ना। ये जफर की बीवी है ना? हाँ। बड़े नखरे इसके, घर में इसकी चलती है तुम्हारी? मजाल नहीं है इसकी, घर में सिर्फ परवीन की चलती है, और इज्जत भी परवीन ही की होती है। अपने घर में तो सभी की इज्जत होती है, असल बात तो ये है कि बिरादरी में किसकी इज्जत है। आंटी आप लोग चाय पिए ना? जी जी। सोच शाहिना सोच, तलाक दिलवानी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ही हुआ जो आज सफर भाई से मेरी लड़ाई हो गई। अल्लाह के बस, कुछ तो खुदा का मौका।
डरो उस वक्त से कि जब जावेद को कुछ पता चल जाए, डरो उस वक्त से। डरे आप उस वक्त से जब मैं जफर भाई को जाके सारी सच्चाई बता दूं। सब पता है मुझे, मायरा और शामिर के बीच में क्या कुछ चल रहा है ना, एक एक बात मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। फिर भी मैंने अपनी जबान नहीं खोली जफर भाई के सामने, वरना यहाँ से ले जाने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाते उसे। क्यों हमारी इज्जतों के पीछे पड़ गई हो? क्यों मेरी बच्ची का बसा बसा अगर उजाड़ने पे तुली हुई हो तो? बात सुने आप, अभी तक तो मैं आपकी और मायरा की इज्जत का पास रख रही थी, पास। ज्यादा मेरा दिमाग खराब किया ना, सारी पोल पट्टी जफर भाई के सामने खोल दूंगी, तमाशा देखिएगा फिर आप। तुम्हारे बहनों ही आए थे शाम को, ले गए अपनी बेगम को। मैंने तो बड़ा कहा मायरा से कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, रुक जाओ, मगर नहीं, फौरन चल पड़ी अपने मियाँ के साथ। अच्छा, हाँ तुम्हें क्या परवाह, मसला तो मेरे लिए है ना। फिर मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, मैं इस हालत में घर के काम नहीं कर सकती, और ना तुम मुझे करने के लिए कहना। तुम किसी हाल में खुश रह सकती हो? जब मायरा इस घर में रह रही थी तो तुम्हें मसला था कि वो जाती क्यों नहीं। अब वो चली गई है तो तुम्हें फिर परेशानी है। तुम किसी हाल में खुश रह सकती हो या नहीं? ऐसे जावेद, बड़े अफसोस की बात है, मजाल है जो तुमने कभी अपनी जिम्मेदारी भी निभाई हो। अरे तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम पैसे जमा करके मुझे नौकरानी रख दो। तुम देख रहे हो ना मेरी हालत, लेकिन नहीं, तुम्हें क्या परवाह मेरी। तो उस वक्त होशियार बनने की जरूरत नहीं थी ना, और अब मुझसे बोल रही हो कि नौकरानी रख के दूं। जाओ जाके मुझे खाना दो, भूख लग रही है। कहाँ से दे दूं खाना? कल की दाल पड़ी हुई फ्रिज में, वो खा लो तुम। पैसे देके गए थे तुम सुबह मुझे, नहीं ना? खाना नहीं देना मत दो, ताने मत दो। जफर और मायरा ने ना बड़ा अच्छा जलील करवाया मुझे हर जगह। देखना कैसी फूट डलवाती हूँ दोनों के दरमियान। चाइना नाम है मेरा। बीबी, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि मेहमानों को आके सलाम कर जाओ? अभी मैं कुछ परेशान थी, इसलिए बात करने नहीं आ सकी। तुम्हारी माँ अनोखी बीमार नहीं हुई है जो भागी चली जाती हो अपने घर पे। इस घर में तो तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। भाभी, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है और आप उनके बारे में इस तरह बात कर रही हैं। मैं सिवाय अम्मी के कहीं और नहीं जाती। खबरदार, ऊंची आवाज में अगर मुझसे बात की तो। ये लहजा मुझे सुनने की आदत नहीं है। सॉरी, मैं जरा जज्बाती हो गई थी। ये मत समझो कि जफर को तुमने मुट्ठी में कर लिया तो मुझे भी काबू में कर लोगी तुम। मैं खामोश हूं, वरना धक्के देके तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं। भाभी, मैं हमेशा आपसे इज्जत से बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप हमेशा मुझसे नफरत से क्यों बात करती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपका दिल जीत सकूं। हाँ हाँ, तुम्हें तो सिर्फ मालदार आदमियों का दिल जीतना आता है। भाभी, किस तरह बात कर रही हैं आप? सफर, तुमने देखा नहीं ये किस तरह से बदतमीजी कर रही है मुझसे? सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। मेरी बीवी लावारिस नहीं है कि इस तरह से तौहीन करें आप।
शराफत से समझा रहा हूं मैं आपको इस बार। अगर मेरी बीवी के साथ आइंदा बदतमीजी की या इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देनी पड़ा है। अल्लाह जी, जावेद, जावेद, कोई मुझे दवाई दे दे। मायरा, मायरा, भूख लगी है। अम्मी, क्या हुआ? शुक्र है मैं तुम्हें नजर तो आई। अम्मी बताएं तो सही, हुआ क्या? बस पानी सर से ऊंचा हो गया। अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं है, मेरा कहीं और इंतजाम कर दो तुम। बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मायरा के कमरे में गई थी उसको समझाने के लिए, उल्टा उस लड़की ने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी। और तो और सफर ने मुझे ही डांटा। मैं तो समझ रही थी शामिर कि तुम्हारी शादी के बाद उसका रवैया मुझसे बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो तो और बदतर होता जा रहा है। नहीं, आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा देती। आप तो जानती ही चाचू, बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, गुस्सा करे वो, लेकिन अपनी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती तो ना करे ना। बात करो उससे। मैं अम्मी को फोन कर लूं? उनकी तबीयत का पूछना था। नहीं, रहने दो। उनका बेटा, उनकी बहू उनके पास मौजूद है। असल में आदतें तुमने बिगाड़ी हैं उनकी। जरा कुछ होता है तुम भागा भाग पहुंच जाती हो उनके पास सुपरने करने के लिए। मैं चाहता हूं तुम यहां रहो ताकि तुम्हारे भाई और भाभी के अंदर थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी जागे। आपके आने से पहले अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने भाई को बोला भी था, लेकिन उनके दिल में जरा सी भी अम्मी के लिए मोहब्बत होती तो वो कुछ करते। और फिर आप मुझे यहाँ ले आए। अगर अम्मी को कुछ भी हुआ ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। थोड़ा सा होश में रह के बात किया करो। तुम्हारी अम्मी को कुछ होता तो उसमें मेरी मर्जी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भाभी कितनी बदतमीजी करके गई। इस घर को संभालो ताकि इनके मुंह बंद हों।
प्लीज अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाएं। उन्हें दिखाकर मैं आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि तुम्हारी बदतमीज भाभी ने तुम्हारे शौक से कितनी बदतमीजी की। यार जितनी रकम तुम्हारे पास है इससे तो कुछ अच्छा कारोबार मुमकिन नहीं। बेहतर ये है कि तू वो काम कर जिसका तुझे एक्सपीरियंस हो। जैसे कि तू प्रॉपर्टी का काम करता था ना? हाँ, लेकिन 1-1.5 साल से नहीं कर रहा। क्या फायदा हुआ? वक्त बर्बाद कर दिया ना। मेरे पास एक प्लॉट है, अगर तू बिकवा दे तो ठीक ठाक कमीशन दिलवा दूंगा। प्लॉट कितने का? करोड़ों का है। आजकल मार्केट थोड़ा स्लो है इसलिए रख कर बैठा हुआ था। तेरी परेशानी सुनी तो मुझे उसका ख्याल आ गया। वैसे तो मैं अपना सौदा किसी को नहीं देता, अगर दे भी दूं तो अपनी तरफ का कमीशन नहीं देता, लेकिन तेरी बात और है। तो ऐसा करके कोई पार्टी ढूंढ और खुद सारी डील उनसे कर, मैं दरमियान से हट जाता हूं और अपने कमीशन का 2% भी तुझे दे दूंगा। थैंक यू यार, मैं इसीलिए तेरे पास आया था, मुझे पता था तू मेरी मदद जरूर करेगा। अच्छा वो फाइल तो दे। जमशेद अपने दोस्तों को कभी मायूस नहीं करता। थोड़ा मुश्किल है पर लाखों का गेम है। बस तू समझ के प्लॉट बिक गया। ये तो जगह भी बड़ी टॉप क्लास लग रही है। क्या हुआ सलीम, कुछ परेशान लग रहे हो? यार परेशानी की तो बात है यार, लेकिन समझ में नहीं आता यार खालिद, तुमसे कहूं तो कैसे कहूं? यार दोस्त हूं तुम्हारा, बताओ मुझे क्या हुआ? यार बिजनेस में लॉस पर लॉस हुआ जा रहा है और इन्वेस्टर है कि फौरी तौर पर अपनी रकम का तकाजा कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ यार, लेकिन कारोबार में तो नफा नुकसान चलता रहता है यार। भाई खालिद देखो, खाली अफसोस से काम नहीं चलेगा। अभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है यार। रकम? यार सलीम सॉरी यार, अभी मेरे हालात बहुत खराब हैं आजकल। यार क्या बात कर रहे हो? तुम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो यार, और इतने बड़े कारखाने के मालिक हो और बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। यार तो कारोबार जफर का है, मैं तो सिर्फ काम देखता हूँ उसका। अच्छा खालिद भाई, जब जफर को ये पता चलेगा ना मेरी जान कि तुमने दूसरों के नामों से इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो सोचो जफर क्या सोचेगा। देखो भाई, मैं तुम दोनों भाइयों के दरमियान फूट डालना नहीं चाहता, बस तुम थोड़ी बहुत रकम का बंदोबस्त कर ही डालो यार। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम जो चाहो समझो। देखो मुझे तुम्हारी इस वक्त मदद की जरूरत है, और तुम्हें याद है जब तुम पर मुश्किल वक्त पड़ा था तो मैंने तुम्हारी मदद की थी। और अच्छा दोस्त तो मेरी जान वही होता है जो दोस्त के काम आए बुरे वक्त में। चलो वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ये सब कैसे? लेकिन कुछ नहीं, 1-2 दिन में तुम 5 लाख तो मुझे दे ही दो। और जफर होता कहाँ है? तुम ही तो उसका कारोबार देख रहे हो। समझे मेरी जान? चलो चलता हूं, ठीक है?